और देखिए, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ विरोध का स्वर अब लगातार तेज होता जा रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लॉकडाउन और विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज व्यापक बंद का आह्वान किया है, जिसके बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि हाल के दिनों में विरोध प्रदर्शनों पर बल प्रयोग, गिरफ्तारियां और फायरिंग की घटनाओं ने लोगों के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो रावलकोट समेत कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। विरोध कर रहे संगठनों का दावा है कि कई लोगों की जान जा चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। आरोप यह भी है कि एक जनाजे के दौरान भी सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की, जिसके बाद लोगों में और भी ज्यादा आक्रोश फैल गया और इसी पृष्ठभूमि में बंद और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। सूत्रों के अनुसार कई संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट सेवाएं तक प्रतिबंध कर लगा दी गई। उस पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की खबरें सामने आ रही है और देखिए, प्रदर्शनकारी इसे अधिकारों और संसाधनों से जुड़े मुद्दों का संघर्ष बता रहे, जबकि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहा है। अब तक 11 लोग मारे जा चुके हैं। हालात भयावह हो गया है। भारत के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। भारत में मिलने की मांग भी तेज हो चुकी है और इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर पीओके के भीतर बढ़ते असंतोष, राजनीतिक बेचैनी और प्रशासनिक चुनौतियों को उजागर कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या यह विरोध केवल स्थानीय मुद्दों तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में एक बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप लेगा। फिलहाल पीओके में माहौल बेहद तनावपूर्ण है और पूरे क्षेत्र की नजरें अगले घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। तो देखिए, पाकिस्तान बड़ी कामयाबी दिखाता है जिस पीओके को वो अपना बताता है, जिस क्षेत्र को वो अपना बताता है, बहुत बड़ी कामयाबी देश के सामने, दुनिया के सामने बोलता नजर आता है। लेकिन स्थिति देखिए आज क्या है, पीओके का इतिहास क्या है, जरा आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 1947 में जम्मू कश्मीर पर कबायली हमलावरों ने हमला किया था और देखिए, पाकिस्तान समर्थित घुसपैठ के बाद शुरू हुआ पहला भारत पाक युद्ध। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारतीय सेना ने बड़े हिस्से को घुसपैठियों से मुक्त कराया। 1949 में युद्ध विराम रेखा बनी, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया। पाकिस्तान ने कब्जे वाले हिस्से को आजाद कश्मीर नाम दिया। गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके पर दशकों से पाकिस्तान का नियंत्रण है और भारत आज भी पूरे जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता। संसद के प्रस्ताव में पीओके को भारत का हिस्सा बताया गया है। पीओके में समय समय पर पाकिस्तान विरोधी आंदोलन और अधिकारों की मांग उठती रहती है और यही मांग की तस्वीर आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। यह पीओके का इतिहास था जो आपको बता रहे थे कि 1947 में जम्मू कश्मीर पर ये जो हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान समर्थित घुसपैठ के बाद वहां पर पहला भारत पाक युद्ध की शुरुआत हुई। महाराणा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद भारतीय सेना ने बड़े हिस्से को घुसपैठियों से मुक्त कराया। लेकिन 1949 में युद्ध विराम रेखा बनी और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया और वहीं देखिए, पाकिस्तान ने कब्जे वाले हिस्से को आजाद कश्मीर मान लिया, अपना हिस्सा मान लिया और गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके पर दशकों से पाकिस्तान का नियंत्रण है। वैश्विक स्तर पर बात हो, सब जगह यूएन में भी इसकी बात वो हमेशा करता हुआ नजर आता है, लेकिन भारत हमेशा लताड़ता है। भारत देखिए हमेशा लताड़ता है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको बता दें, यूएन में किस प्रकार से भारत के द्वारा पाकिस्तान को लताड़ा गया। साफ तौर पर कहा गया है कि जो गिलगित बाल्टिस्तान को अपना अभिन्न अंग मानता है पाकिस्तान, ऐसा कुछ है नहीं, बस दावे करेगा वो बड़ी बड़ी। और देखिए, क्या जिसको अपनी सबसे बड़ी कामयाबी, जिस पीओके को अपने हिस्से में लेकर सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान मानता रहा, आज देखिए वहां की स्थिति क्या है। आज वहां पर लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं बड़े पैमाने पर। और देखिए, लोग किस प्रकार से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, आंदोलन पर उतर गए हैं। यदि उन लोगों को आप अपना मानते तो क्या यह स्थिति वहां पर देखने को मिलती जो स्थिति अभी बनी हुई है। इंटरनेट खत्म है, सख्त पहरा है, पीओके में एक नया चेहरा देखिए आपको देखने को मिलेगा। और जरा सोचिए, वहां पर सुरक्षा बलों के द्वारा, वहां की पुलिस के द्वारा उन लोगों पर हमला किया गया जो निहत्थे थे, पूरी तरह से एक जनाजे में थे, अंतिम संस्कार में जा रहे थे। कुछ दिन पहले ही जब वहां पर पुलिस के द्वारा हमला किया गया था तो एक व्यक्ति की मौत हुई थी और प्रदर्शनकारी की मौत हुई थी और उन्हीं का जनाजा निकला था। जनाजे तक में नहीं छोड़ा गया लोगों को, वहां पर भी
पुलिस के बीच और वहां पर जो तमाम प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में झड़प हो गई और खूनी झड़प कुछ इस कदर बढ़ी 11 लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी। बहुत लोग घायल हो गए। कल ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी अस्पताल में क्या स्थिति बनी हुई थी, लोग चीख पुकार मची हुई थी, इधर उधर भागते फिर रहे थे। और जनता, आपको ये भी बता दूं कि ये जो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है, सड़कों पर लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां के सुरक्षा बलों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि अपनी मांग को लेकर वहां पे उतरे हैं। आप देखिए, हैरान कर देगी ये तस्वीरें आपको। जरा देखिए किस प्रकार से सुरक्षा बलों के द्वारा तमाम प्रदर्शनकारी जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो सोचिए, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं उनके ऊपर। 11 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और क्यों लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं? क्योंकि तुम मांग कैसे कर सकते हो? कैसे तुम मांग कर सकते हो? महंगाई, बेरोजगार को लेकर कैसे अपनी आवाज उठा सकते हो? इतना बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी को लेकर लोग देखिए प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे और किस प्रकार से उनके साथ लोग भागने को मजबूर हो गए। गोलियां चलाई गई सरेआम उन लोगों के ऊपर। और पाकिस्तान कहता है कि ये तो हमारा हिस्सा है, क्योंकि देखिए संसद के प्रस्ताव में भी पीओके को यहाँ पे उसका हिस्सा बताया गया। ऐसे तो थोड़ा और ज्यादा बढ़ चढ़कर पाकिस्तान बोलता हुआ नजर आता है। और ये तस्वीर देखिए, आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार से पीओके में लॉकडाउन की स्थिति है और ये तमाम लोग अब किस तरह से भारत को लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि देखिए, लोग समझ रहे हैं कि अपना अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। गलत तरीके से इनको अपने हिस्से में ले तो लिया गया है पाकिस्तान की ओर से। अपने अभिनंग की बात तो यहां पर करता है पाकिस्तान, कब्जे पर अपने हिस्से की बात तो करता है, लेकिन स्थिति जरा देखिए कितनी दयनीय है उन तमाम लोगों की। सड़कों पर जनसैलाब उतर पड़ा है। रिटायर्ड कर्नल डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीपी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। तस्वीरें तो आपने देखी होगी टीपी त्यागी जी, क्या परिस्थिति आज चली है बताइए। पाकिस्तान जिसको जो बड़ी कामयाबी की तरह अपना सीना ठोक कर बोलता है सबके सामने, भाई हमारा पीओके, वो हमारा हिस्सा, क्या स्थिति बना दी है बताइए लोगों के ऊपर जो अपने अपने बातों को रखते हुए नजर आ रहे, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे हैं, उन निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रहा है। जी हाँ, ये पाकिस्तान पहली बार थोड़ा ही कर रहा है। पाकिस्तान ने पीओके के अंदर अत्याचारों की एक ना टूटने वाली श्रृंखला स्थापित कर दी है। आज से नहीं, बहुत पहले से। ये लेटेस्ट इंसिडेंट है जब एक जनाजे में जा रहे लोगों के ऊपर उसने हमला किया। अच्छा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो लोग हैं उनके भी विद्रोह आज के नहीं है, एक लंबे समय से हैं। दरअसल में पाकिस्तान ने इन लोगों को बुरी हालत में रखा है। बुरी हालत में रखना तो एक बात है,